पास जाने लगता है तो सोमेन अपने जादू से उसे सुला देता है। इसके बाद वो उसे अपने जादू से नीचे लिटाता है और फिर लाइट बंद कर सोनिया की गुफा में धमाके करने लगता है। धमाके करने के बाद वो रीमो को बेड पर लिटा देता है ताकि सोनिया को शक न हो। अगली सुबह रीमो ने जाने की तैयारी कर ली। जाने से पहले वो गाड़ी को गर्म करने लगता है और तभी भूतों की नजर उस पर पड़ जाती है। रीमो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है तो सोमेन अपने जादू से गाड़ी का एक टायर पंचर कर देता है। रीमो के पास एक स्पेयर टायर भी था, इसलिए वो ज्यादा परेशान नहीं होता। वो जैसे ही गाड़ी का टायर बदलने लगता है तो सोमेन उसकी गाड़ी के सभी टायर पंचर कर देता है। रीमो जल्दी जल्दी मैरी के पास आकर उससे किसी वर्कशॉप का नंबर मांगता है। मैरी ने उसे वर्कशॉप का नंबर दे भी दिया, लेकिन इस बार सोमेन किले का फोन खराब कर देता है। इसके बाद मैरी उसे एक पुरानी बाइक देती है ताकि वो वर्कशॉप तक जाकर मदद ला सके, मगर इस बार भी सोमेन जादू करता है, जिसके बाद बाइक रीमो के हाथों से बेकाबू हो जाती है। बाइक अपनी मर्जी से इधर उधर भागने लगी थी। रीमो उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन जादू के कारण बाइक नहीं रुकती। वो रीमो को किले में दौड़ाने लगी थी। रीमो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और न ही भागती बाइक से उतर सकता था। देखते ही देखते बाइक उसे किले से बाहर ले आई और फिर सीधा एक स्टोर से जाकर टकराती है। सोमेन के जादू ने रीमो का जलूस निकाल दिया था। कुछ देर बाद रीमो किसी तरह बुसान के होटल में पहुंच गया और वहां आकर वो ईवा से मदद मांगता है। ईवा उसे संभालकर बाथरूम में लाती है ताकि वो खुद को साफ कर सके। सोमेन भी यहाँ पहुंच गया था और वो अपने जादू से ईवा के बदन में खुजली पैदा कर देता है। जादू के कारण ईवा को इतनी खतरनाक खुजली होती है कि वो अपने कपड़े उतारने लग जाती है। बुसान भी ईवा को पुकारता पुकारता बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था। वो जब बाथरूम के पास आता है तभी रीमो भी बाहर निकल आता है। दोनों को बिना कपड़ों के देखकर बुसान को लगा कि दोनों का चक्कर चल रहा है। रीमो भी उसके इरादे समझ गया था कि उसे मार पड़ने वाली है और ये बात ईवा भी समझ जाती है। बुसान पहले दरवाजा बंद करता है और फिर कपड़े उतार देता है ताकि रीमो की अच्छे से धुलाई कर सके। इसके बाद वो जल्दी जल्दी अपना उस्तरा तीखा करने लगता है ताकि रीमो का डंडा काट सके। रीमो और ईवा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो, मगर वो साला दोनों की कोई भी बात नहीं सुनता। वो जैसे ही रीमो की तरफ बढ़ता है तो रीमो बाथरूम का दरवाजा बंद करता है और फिर खिड़की से कूद जाता है। कुछ देर बाद रीमो सोनिया को समझा रहा था कि इस किले में जरूर कोई भूत है, मगर सोनिया उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। थोड़ी देर बाद रीमो और सोनिया खाना खाने लगते हैं। खाने के समय भी सोमेन शरारत करता है, जिसके बाद खाते समय रीमो के मुंह से गंदी गंदी आवाजें निकलने लगती है। सोनिया गुस्सा होकर उसे ठीक से खाने को कहती है। इसके बाद जब रीमो खाना खाता है तो उसके मुंह से डकार निकलता है और सोनिया फिर से गुस्सा करती है। रीमो उसे समझाने के लिए खड़ा होता है और तभी उसकी चेयर एक तरफ हो जाती है। रीमो की हरकतें देखकर सोनिया का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में आकर उससे कहती है कि मुझे पता है साले कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बात मान जाऊं कि इस किले में भूत है, मगर साले मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी। रीमो को इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और रीमो उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन एक बार फिर सोमेन की शरारत रीमो को बेहोश कर देती है। रीमो को बेहोश देखकर सोनिया का गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। वो किसी तरह उसे बिस्तर पर ले आती है और उसे आराम करने को कहती है, मगर रीमो आराम नहीं करना चाहता था, बल्कि सोनिया की गुफा में धमाके करना चाहता था। वो जल्दी जल्दी बाथरूम में आकर फ्रेश होने लगा, जबकि सोनिया अपने कपड़े उतारकर चादर में लेट जाती है। रीमो फ्रेश होकर जैसे ही बाहर आता है तो सोमेन उसे खींचकर अलमारी में बंद कर देता है। इसके बाद वो एक गुप्त दरवाजा खोलकर रीमो को नीचे फेंकता है और नीचे आते ही रीमो बेहोश हो जाता है। रीमो के बेहोश होते ही सोमेन अलमारी से बाहर आता है और सोनिया के पास जाकर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। उधर रीमो बेहोश पड़ा था, जबकि उसकी बीवी की गुफा में धमाके हो रहे थे। वैसे इस बार सोनिया को पता चल गया था कि उसकी गुफा में रीमो नहीं बल्कि कोई दूसरा धमाके कर रहा है। वो घबराकर जल्दी जल्दी मैरी के पास आती है और उसे सब बताती है। सारी बात जानकर मैरी उसे भूतों के बारे में सब बता देती है। दरअसल ये किला सोमेन ने ही बनवाया था और वो ही इसका मालिक था। मैसी किसी जमाने में उसका नौकर हुआ करता था। सोमेन जब जिंदा था तब भी उसे लड़कियों का शौक था और आज भी उसका शौक वैसा ही था। सोमेन और मैसी की मौत भले ही कई दशक पहले हो गई थी, लेकिन दोनों की आत्माओं को शांति नहीं मिली थी।